नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून आप सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कहानी के आज इस सीरीज़ में मैं लेकर आया हूँ दो जुड़वा भाइयों की कहानी। फिल्मों में आपने देखी होंगी, कहानियों में आपने सुना होगा। दो जुड़वा भाइयों की कहानी फिल्मों में बहुत दिखाई गई थी, परंतु आज मैं जिस कहानी को लेकर आपके पास आया हूँ, यह एक सच्ची घटना है। सच्ची घटना है गाज़ियाबाद की, जहाँ पर दो हमशक्ल भाई, एक ही कद काठी, एक ही रंग रूप के, दोनों की हमशक्ल बंटी और मोंटी। बंटी और मोंटी दोनों हमशक्ल जुड़वा भाई थे। अब आते हैं बात कहानी पर। क्या है दोनों की सस्पेंस से भरी हुई कहानी। तो आइए बने रहिए एज ए स्टोरी क्रिएटर में। आइए जानते हैं कहानी क्या है दो हमशक्ल भाइयों की, जिसे मौत के मुंह से भी बाहर निकल जाते हैं, एक मुकदमे में फांसी से भी बरी हो जाते हैं। तो साथियों, बात है सन 2000 की। गाज़ियाबाद के एक सुदूर इलाके में दोनों भाई रहा करते थे। एक का नाम था मोंटी और दूसरे का नाम था बंटी। मोंटी बंटी अपने माता पिता की दो जुड़वा संतानें थी, और इसके अलावा उनका कोई भाई और कोई बहन नहीं थी। तो कहानी शुरू होती है सन 2000 की। मोंटी और बंटी में से एक भाई को नशे की बहुत बुरी लत थी, और वह स्मगलिंग का धंधा भी करता था, यानी कि ड्रग्स स्मगलिंग का। ड्रग्स खुद लेता भी था और स्मगलिंग भी करता था। साथियों, कुछ समय तो ऐसा चलता रहा, परंतु कुछ मुखबरी और पुलिस के अधिकारियों ने उसे एक दिन रंगे हाथों पकड़ लिया, जब वह ड्रग्स लेकर अपनी कार में अपनी घर की तरफ रवाना हो रहा था। जैसे ही मोंटी की गाड़ी घर के सामने रुकती है, उसी समय पुलिस वहाँ पर धावा बोल देती है और उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेती है। रंगे हाथों गिरफ्तार करते ही जैसे वह अपनी कार से बाहर निकलता है, और पुलिस उसकी गाड़ी की तलाशी लेती है, और पुलिस देखती है कि गाड़ी में ड्रग्स रखा हुआ है। ड्रग्स मिलने के उपरांत पुलिस उसे अरेस्ट करती है। तभी उसका दूसरा भाई मोंटी सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था घर की, और पुलिस अधिकारी एकदम उसे देखकर चौंक जाते हैं कि एक यहाँ पर हमशक्ल और दूसरा अंदर, यानी कि यह दोनों ही जुड़वा भाई एक धंधे को करते हैं, स्मगलिंग का। और दोनों को शक के आधार पर पुलिस हिरासत में ले लेती है। कहानी में मोड़ तब आता है जब दोनों की मुकदमे की सुनवाई गाज़ियाबाद में होने लगती है। कहानी की कहानी में मोड़ तब आता है जब दोनों की केस की सुनवाई कोर्ट में होने लगती है। कोर्ट में जिन पुलिस अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार किया था, उन्हें बुलाया जाता है गवाही के लिए, और दोनों को कटघरे में खड़ा किया जाता है और पूछा जाता है कि इनमें से ड्रग्स स्मगलर कौन है और कौन निर्दोष है। पुलिस अधिकारी दोनों को देखकर एक बार अचंभित हो जाता है और कुछ कहने की स्थिति में नहीं होता है। तभी वह एक अंदाजन एक बात कहता है कि इनमें से जो बड़ा है, यानी लंबाई जिसकी ज़्यादा है, वही ड्रग्स का धंधा करता है, उसे हमने रंगा हाथों पकड़ा था। जिस समय उन्हें पकड़ा गया था उस समय उन्हें कोई रिमार्क नहीं किया गया था। उन्हें भी, अधिकारियों को भी पता नहीं था कि इस केस में इतनी पेचीदगियां आ जाएंगी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब पुलिस अधिकारी इस बात को कहते हैं कि इनमें से
जो लंबा है वही ड्रग्स स्मगलर है। तो जज उनसे पूछते हैं कि क्या आपने जब इन्हें गिरफ़्तार किया था तो आपने इनकी हाइट नापी थी या नहीं। तभी पुलिस अधिकारी ना में जवाब देते हैं और यह पिटीशन भी खारिज हो जाती है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद न पुलिस पहचान पाई और न ही गवाहों ने इस और इशारा कर पाए कि कौन इसमें ड्रग्स स्मगलर है और कौन एडिक्ट है। दोनों भाई अक्सर एक दूसरे से बात भी बहुत कम किया करते थे और दोनों को जब जेल हो जाती है, जेल में रखा जाता है केस की सुनवाई के दौरान, परंतु एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। तभी पुलिस अधिकारियों के मन में एक शंका हुई कि क्यों न जिस कोठरी में इनको रखा गया है, जिस बैरिक में इनको रखा गया है, उस बैरिक में कैमरे लगा दिए जाएं और इनकी आपसी जो बातचीत होती है उसे रिकॉर्ड किया जाए कि कहीं ना कहीं ये गलती करेंगे और ये पकड़े जाएंगे। परंतु लाख कोशिशों के बाद भी, काफ़ी दिन कैमरा के पास रखने पर भी दोनों भाई न तो एक दूसरे से बात करते और न ही एक दूसरे पे छिटाकसी करते कि मैं निर्दोष हूँ, तेरी वजह से मैं पकड़ा गया। ऐसी कोई भी कन्वर्सेशन वो नहीं करते हैं। फिर अगली तारीख आती है, कोर्ट में दोनों को बुलाया जाता है, फिर जिरह शुरू होती है, परंतु निष्कर्ष निकलने का नाम ही नहीं लेता है, क्योंकि दोनों भाई हूबहू एक ही कद काठी के थे। जज साहब भी हैरान कि कहीं मैं गलती से किसी और को सजा न सुना दूं, परंतु जज साहब भी यह जानते थे कि ये दोनों में से एक दोषी जरूर है। परंतु बात आती है पहचानने की, मार्क करने की कि जो व्यक्ति गाड़ी में बैठा था, जो व्यक्ति गाड़ी को लेकर आया था, वह मोंटी था या बंटी था, यह संशय बना रहा। कौन मोंटी है और कौन बंटी है, कौन गाड़ी को लेकर आया था, यह संशय बना रहता है। दोनों हमशक्ल भाई पुलिस के लिए, अदालत के लिए एक मुसीबत बन चुके थे। ऐसा बहुत ही कम होता है कि दोनों सरकार के लिए यानी कोर्ट के लिए मुसीबत बन जाएं। पैरवी करने में ही दिक्कत आने लगी, क्योंकि यह निष्कर्ष ही नहीं निकल पा रहा था कि कौन गुनहगार है और कौन बेकसूर। तभी दोनों के डीएनए की बात निकलकर सामने आती है और जज साहब उनकी डीएनए का ऑर्डर दे देते हैं। दोनों का डीएनए आता है, दोनों जुड़वा भाई थे, एक ही दिन पैदा हुए थे, तो डीएनए में भी कुछ खास फर्क दिखा नहीं, यानी कि दोनों का डीएनए सेम था। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कौन सा भाई गुनहगार है और कौन सा नहीं है। जैसे ही ये मुकदमा आगे बढ़ता गया, मुकदमे में मुसीबतें और बढ़ती गई, क्योंकि कोर्ट में वकील, दलील, गवाह बड़े मायने होते हैं। यहाँ न तो दलीलें काम कर रही थी, न तो वकीलें काम कर रहे थे, और न ही वास्तुस्थिति पर जो भी सबूत थे न वो काम कर रहे थे। यह मुकदमा इतना पेचीदा हो चुका था, जज साहब जानते हुए भी किसी को सज़ा नहीं सुना पा रहे थे, इसी असमंजस में कि कहीं कोई बेगुनाह को सज़ा न हो जाए। कुछ समय मुकदमा ऐसे ही चलता रहा। फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट भी आई, उसमें भी कुछ पता नहीं चला। परंतु अंत में जब दोनों भाइयों की लास्ट हेयरिंग थी, उस लास्ट हेयरिंग में जज साहब कहती हैं कि हाँ, मैं जानती हूँ कि दोनों में से एक गुनहगार है, परंतु कौन है यह मुझे पता नहीं, और मैं नहीं चाहती
कि किसी निर्दोष को सज़ा मिले, इसलिए मैं इन दोनों को बरी कर रही हूँ। यह सुनते ही दोनों भाइयों के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एक दूसरे से लिपट जाते हैं। तो साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी का जो मुख्य सार निकल कर आता है, एक दूसरे का साथ देना। एक दूसरे के साथ देने से और विश्वास पक्का था कि एक दूसरे की ज़बान नहीं खोल रहे थे, क्योंकि न तो बंटी आरोप लगा रहा था, ना मोंटी दूसरे पर आरोप लगा रहा था। सब यही कह रहे थे कि मुझे नहीं पता कौन है। यही बात उन्हें अंत में बचा कर ले जाती है और वह कोर्ट से बरी हो जाते हैं। तो कैसे लगी आपको ये कहानी हमारी? तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका अजय स्टोरी क्रिएटर आपके लिए लेकर आता रहेगा अच्छी मनोरंजन और प्रेरणा से भरी कहानियाँ। धन्यवाद।